एक नित्य नियम धारण कर लीजिए। कैसा कि सुबह उठकर, अब गांव के तो इतनी दूर नहीं है गौशाला, इतनी दूर नहीं है, पास में ही है, तो एक ऐसा नियम धारण कर लीजिए कि सुबह उठकर जाना है, गौ माता का दर्शन करना है और अपने घर से थोड़ा बहुत चारा लेकर और गौ माता को दीजिए महाराज। क्योंकि ऐसा है, सुबह सुबह जब हम उठकर गौ माता का दर्शन करते हैं ना, तो हमारे जीवन का जितना भी रोग होता है, जितना भी कष्ट होता है ना, उनका सबका निवारण हो जाता है। किसके दर्शन के माध्यम से? गौ माता के दर्शन के माध्यम से। इसीलिए अपना एक नियम बना लो कि हमें सुबह जाना है और गौशाला जाकर गौ माता का दर्शन करना है, वहां गौ माता को रोटी देनी और वहां हमें गौ माता को चारा डालना है। खेती भी करते हैं यहाँ, तो खेती भी बहुत महाराज अच्छी अच्छी होती है, तो इसीलिए अपने खेत के अंदर गौ माता का जो हिस्से का चारा होता है ना महाराज, वो गौ माता के हिस्से में ही रखिए महाराज। क्योंकि गौ माता कोई साधारण बात आ ही गई है, तो मैं आपको बता रही, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है महाराज, वो माँ है, उसके अंदर भगवान का वास है। जब इस पृथ्वी पर भी हानि आती है ना महाराज, जब धर्म पर भी हानि आती है ना, तो उसी धर्म की हानि को दूर करने के लिए ये पृथ्वी गौ रूप धारण करती है और भगवान के समक्ष जाती है और जाकर प्रार्थना करती है, प्रभु अब आप आइए और इस हानि को मिटाइए। अगर वो गौ माता ना हो ना महाराज, तो उसी कष्ट में, उसी पाप में हमें झेलना पड़ता है, उसी में रहना पड़ता है, चाहे दुखी रहे चाहे कैसे भी रहे। जब वो हमारे लिए इतना करती है, तो क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? आजकल देखते हैं महाराज, बीमारी से तो गौ माता मर ही रही है, लेकिन फिर भी जो हाईवे रोड होती है, सड़क होती है, उस पर वाहन चलाने वाले ये भी नहीं देखते कि गौ माता खड़ी है तो उसको मैं मारूं ना महाराज। गाड़ी इतनी तेज चलाते, इतनी तेज कि गौ माता सामने खड़ी, बिल्कुल भी नहीं देखते, नजरअंदाज करके और उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। वो बेचारी तड़पते तड़पते मर जाती है। फिर याद रखना, ये मत सोचना कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, कोई भी करेगा, लेकिन होगा जरूर जीवन के अंदर। इसीलिए उस गौ माता की सेवा कीजिए महाराज। जब वो भूखी होती ना, भटकने वाली गौ माता, घर में रहती है फिर भी उसको चारा मिल जाता है, लेकिन जो गौ माता भटकती है ना, उस गौ माता को चारा नहीं मिल पाता, तो वो क्या करती है, पॉलीथीन वगैरह खाकर अपना पेट भरती है। और जब पॉलीथीन वगैरह खाकर जब पेट भरती है, तो उसी की वजह से उसको अनेक बीमारियां हो जाती है और बीमारियों से वो पीड़ित हो जाती है, मर जाती है। उसका भी दोष किसको लगता है? हम लोगों को लगता है, क्योंकि हम उसके चारे पर भी हक जता कर बैठे हैं, उसको मोल के भाव बिकवाते हैं महाराज। वही गौ माता कहती है, मेरा हक का तो मत खाओ, अपना हक का रखो, लेकिन मेरा हक का मत खाओ। कहते हैं कि वही गौ माता को जब चोट लगती है, जब हमको चोट लगती है ना, तो हम अपने मुख से कह सकते हैं कि हमें ये चोट लगी है, लेकिन गौ माता कभी कह नहीं सकती कि मुझे आज ये दर्द है, मुझे यहाँ चोट लगी है। लेकिन जिस दिन उसकी आंखों से आंसू आए ना महाराज, उस दिन समझ लेना कि आज गौ माता कोई ना कोई बात से पीड़ित है, कोई ना कोई बात से पीड़ित है। इसीलिए उस गौ माता की महाराज रक्षा कीजिए, उस गौ माता की सेवा कीजिए। विवेकानंद स्वामी, जब विवेकानंद जी विदेश गए थे, तो उनसे विदेशियों ने एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि आपके देश में सबसे स्वादिष्ट कौन से पशु का दूध है? तो विवेकानंद जी ने क्या कहा कि हमारे देश के अंदर सबसे स्वादिष्ट पशु का दूध है और वो पशु है भैंस। तो विदेशी लोगों ने कहा कि हमने तो सुना है कि वहाँ पर गऊ का दूध है, गौ माता का दूध है, वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, जो गौ पशु है उसका। विवेकानंद जी कहने लगे कि आपने पशु की बात की थी और गौ माता पशु नहीं है, गौ माता तो हमारी मात्र है, हमारी माता है, उसको हम पशु नहीं कहते। और बिल्कुल उसी भांति होना चाहिए। धनजी जाट, आप जाट लोग बैठे हो महाराज,
सारण, कोई चौधरी, कोई कुछ भी आदि बैठे हो, तो आपको भी ये मालूम है कि आपके वंशज में एक ऐसे भक्त हुए थे जिनका नाम था धनजी जाट, जो गौ की सेवा करते थे। एक बार धनजी जाट की गौ माता खो गई, तो धनजी जाट रोते हुए 48 घंटों तक उस गौ माता को ढूंढते रहे बिना चप्पल पहने, और जब तक गौ माता नहीं मिली तब तक उन्होंने अपने मुख के अंदर अन्न नहीं लिया। महाराज, क्या हम भी वैसी सेवा नहीं कर सकते? वही गौ माता कहती है क्या? और यहाँ पर धनजी जाट उस गौ माता को ढूंढते ढूंढते कहने लगे क्या? बड़ा ही सुंदर मारवाड़ी